नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजधानी भोपाल से जीतू पटवारी का पूर्व कार्यकारिणी पर गुस्सा फूटा है। पुरानी नियुक्तियों पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। एक पद पर कई लोगों को दायित्व दिया जाता है, उन्होंने कहा, जो पद का महत्व कम कर देते हैं। कांग्रेस के संविधान के हिसाब से पद बांटे जाएंगे। ब्लॉक लेवल पर अध्यक्ष कभी मीटिंग नहीं लेते। सोशल मीडिया के संगठन को महत्व देना चाहिए, उसके बगैर संगठन खड़ा नहीं होगा। देखिए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हालांकि अब कुछ समय से हम देख रहे हैं एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था उसकी वजह से काफी हद तक चीजें नहीं वो कर पा रहे थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं मानता हूं कि आप लोगों की जो भावना है, ये चूंकि नया संगठन बना है, नया कार्यकर्ता एक अध्यक्ष आप लोगों ने नियुक्त करवाया है, तो पंचायत स्तर पर पार्टी का भविष्य में गठन हो, ये लक्ष्य है हमारा। पार्टी का गठन मतलब पंचायत स्तर पर पार्टी का अध्यक्ष बने, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बने, हमारा वार्ड का अध्यक्ष बने, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में वार्ड का अध्यक्ष बने और वार्ड की इकाई पूरी, जिसमें पूरी कमेटी होती है, वो बने। ये लक्ष्य है हमारा। पद की प्रतिष्ठा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पद की प्रतिष्ठा बने। अभी जिला स्तर पर सैकड़ों कार्यकर्ता हम पदाधिकारी बना देते हैं, एक भी पद का महत्व नहीं रहता है। ऐसे ही प्रदेश में भी हजारों कार्यकर्ता हम पदाधिकारी बना देते हैं, उस पद का महत्व नहीं रहता है। तो देखिए, नियुक्तियों को लेकर और किस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी कि पद प्रभारी बना देते हैं, पदाधिकारी बना देते हैं, उसका महत्व नहीं रह जाता है। देखिए, इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ थे और जाहिर सी बात है नियुक्तियां उनके समय पर की गई होंगी, उससे पहले की भी कुछ रही होंगी। और अब जब नियुक्तियों पर नाराजगी जता रहे हैं जीतू पटवारी, तो इसका क्या असर है, किस तरह का संदेश जाता है, इसे कैसे समझा जाए। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं की तरफ रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के मायने क्या है। जीतू पटवारी कह रहे हैं मनोज जी कि कार्यकारिणी को लेकर कि पुरानी नियुक्तियां ठीक नहीं और जो पद है उसका महत्व नहीं है, अब नए सिरे से वो सारी चीजें करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव दहलीज पर पुरानी नियुक्तियां हैं, इन्हें बदलेंगे, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे इस खबर को समझाएंगे आप? देखिए, जो कुछ उन्होंने कहा वो तो हमने दर्शकों को बताया। दरअसल में जब जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने तो उन्होंने सबसे पहले एक आदेश निकाला था कि जिला अध्यक्षों को छोड़ के सारी जो कार्यकारिणी और वो सब वो भंग कर दिए गए थे। यानी अब कोई भी वर्तमान मौजूदा स्थिति में कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं है। जिस पद की वो बात कर रहे हैं, तो दरअसल जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले, उस समय चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जिनमें एक जीतू पटवारी खुद शामिल थे, रामनिवास रावत है, बाला बच्चन और सुरेंद्र चौधरी, और ये सारे के सारे चुनाव भी लड़े थे। इसके बाद जब दूसरी बार 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी चुनाव हारी, तो इसके बाद पूरे नए सिरे से पूरी जमावट की गई, कमलनाथ को हटाया गया, नए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया उमंग सिंगार को, और इन सब तमाम बड़े नेताओं के प्रेशर में अभी तक जीतू पटवारी अपनी नई कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे हैं। तो दरअसल जो कार्यकारिणी चुनते हैं तो ऊपर से ये कह दिया जाता है कि अभी होल्ड करिए, अभी होल्ड करिए। इस कारण ये सारी दिक्कतें आ रही है, जिसका गुस्सा उनके फूटा है, और वो सीधे सीधे कमलनाथ पर आरोप लगा रहे हैं एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, कि उनके कार्यकाल में जो कार्यकारिणी बनाई गई थी वो इतनी जंबो थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष के अलावा महामंत्रियों की बात करें, महासचिवों की बात करें, उपाध्यक्षों की बात करें, कि सैकड़ों की संख्या में बना दिए गए थे। तो ऐसे में जिस नेता को पूछो, कांग्रेस का हर दूसरा नेता जो था वो पदाधिकारी खुद को बताता था कि वो महासचिव है या प्रदेश उपाध्यक्ष है या वो प्रवक्ता है या प्रदेश मंत्री है, और जो भी कार्यकर्ता थोड़ी सी नाराजगी जताता था तो उसको तुरंत वो कोई ना कोई एक पद दे दिया जाता था। तो कुछ प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता होता था कि आखिर में कितने सारे पदाधिकारी हैं। जिस अधिकारी, जिससे पूछो, जिस कार्यकर्ता से, वो कभी अपना एक लेटर हेड दिखा देता था, गाड़ी पर एक नेम प्लेट लगाकर वो घूमता फिरता था, जिसके बाद पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर उसके पास पद क्या है। और ना ये लिस्ट थी पीसीसी के पास कि कितने पदाधिकारी आखिर उन्होंने बनाए हैं। और ये हमने देखा था कि जो उनकी जीतू पटवारी की चिंता है
कि ग्राम पंचायत, मंडल या वार्ड स्तर तक कार्यकारिणी नहीं थी, लेकिन पदाधिकारी वहाँ तक मौजूद थे। तो उनकी चिंता यही थी कि अगर कांग्रेस को जिंदा करना है, अगर चुनाव में जीत हासिल करना है, तो फिर जब तक नीचे तक संगठन मजबूत नहीं होगा, वार्ड तक, मंडल स्तर तक, ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर तक, तब तक वो रिपीट। बिल्कुल। तो संगठन को लेकर भी बात आ रही है सामने, और मनोज से हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, जो गुस्सा फूटा है वो इसलिए भी कि पहले जब वो जो उन्होंने पद अपना संभाला था, उसके बाद ही जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी जो नियुक्तियां वो खत्म कर दी थी, यानी भंग हो गई थी कार्यकारिणी। और अब वो जब नया कुछ करने जा रहे हैं तो ऊपर से उनको प्रेशर पड़ जा रहा है कि अभी रोकिए, अभी रुकिए। तो कुल मिलाकर ये गुस्सा कुछ इस तरह भी है। और अगर यही स्थितियां बनी रही तो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, और अब आगे काम कैसे कर पाएंगे, ये सवाल भी अपने आप में बनता है। और अब जब उस पार्टी से टक्कर है जो ब्लॉक पर, बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कह चुकी है, किस तरीके से हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा आने चाहिए, ये मिशन लेकर चल रही है, 400 पार का नारा देते हुए आगे बढ़ रही है। उस पार्टी से लड़ने के लिए जीतू पटवारी अभी अपनी टीम ही तैयार नहीं कर पाए हैं। संगठन काफी उनका कमजोर दिखाई दे रहा है। और चुनाव की दहलीज पर जब प्रदेश खड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए, उससे पहले जीतू पटवारी की ये नाराजगी क्या वाकई कांग्रेस की तैयारियों की कमजोरी बताती है, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जीतू पटवारी का पूर्व कार्यकारिणी पर गुस्सा फूटा है, पुरानी नियुक्तियों पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। जब एक पद पर कई लोगों को दायित्व दिया जाता है तो पद का महत्व कम हो जाता है। बिल्कुल मनोज जी, अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय पर जीतू पटवारी अभी सिर्फ नाराजगी जाहिर कर पा रहे हैं। आपने बताया कि नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि प्रेशर ऊपर से दिया जा रहा है रुकने का, और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा समय नहीं है, देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर है, और अभी संगठन ही तैयार नहीं, और लड़ना उस पार्टी से है जो अपने कार्यकर्ताओं को बूथों तक उतार चुकी है, 370 एक्स्ट्रा वोट लाने के लिए उन्हें काम पे लगा चुकी है। और अभी ये तैयारी अगर बता रहे हैं जीतू पटवारी, तो ये पार्टी का कमजोर पॉइंट भी सामने आ रहा है कि कितने तैयार हैं आप। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार का प्रेशर है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की बात करें, अजय सिंह की बात करें, या खुद कमलनाथ की, जिनके बारे में पिछले सप्ताह तक खबरें थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसके बाद तो सारे के सारे बड़े नेता चाहते हैं कि उनके जितने भी समर्थक हैं उनको जो नई कार्यकारिणी बने उसमें महत्वपूर्ण स्थान मिले। खुद जीतू पटवारी चाहते हैं कि नई टीम के साथ वो चुनाव मैदान में जाए। एक तरफ जो आपने बताया, हम भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने गाँव चलो अभियान चलाया, बड़े बड़े नेताओं ने, BD शर्मा जैसे नेताओं ने, जो दिग्विजय सिंह का गढ़ है राघवगढ़, उसके आंवल गाँव में उन्होंने रात गुजारी थी। इसके साथ ही तमाम सारे नेता तमाम सारे गाँव में गए, 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य हर बूथ पर रखा ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बाद बीजेपी की बात करें, रायशुमारी हो गई है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, आज और कल 2 दिन की ये बैठक है 8 राज्यों की। उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश सहित कई सारे राज्यों में 100 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इधर कांग्रेस की हम बात करें तो एक तो संगठन खड़ा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी परेशानियाँ हैं, ऊपर से राहुल गांधी की जो यात्रा मार्च के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में आने वाली, मुरैना के रास्ते धौलपुर से मुरैना, इसके बाद इंदौर होकर निकलेगी, पूरा संगठन उसकी तैयारियों में जुटा है। तो अब ऐसे में चुनाव कौन लड़ेगा, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 1 तारीख को होगी, मध्य प्रदेश से कई सारे सिंगल नाम भेजे गए हैं, लेकिन ऐसा संभव दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक ना तो रायशुमारी की गई है, ना बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, ना पार्टी जो आमतौर पर एक सर्वे कराती वो किया गया है। तो ऐसे में बीजेपी जब तक पहले राउंड में, जब तक हम देखेंगे कि बीजेपी अपने कम से कम 1 दर्जन उम्मीदवार घोषित कर चुकी होगी, और तब तक पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुटी दिखाई देगी। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर जब आप अपने बड़े नेता की तैयारी में जुटे रहेंगे तो जमीन पे जमावट आप कब करेंगे। और कांग्रेस की एक चिंता ये भी है कि अगर वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पहले उम्मीदवार घोषित कर देती है तो फिर इस बात की आशंका रहेगी कि उसमें भीड़ कैसे जुटेगी, क्योंकि अभी तो ये है कि 1-1 सीट के लिए 2-2, 4-4, 5-5 दावेदार हैं। तो उनको पार्टी टारगेट दे सकती है कि आप राहुल गांधी की जो सभा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाइए, उसको सक्सेस कराइए, फिर आपके टिकट पर विचार होगा। हालांकि ये प्रयोग हमने देखा था पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, उसमें भी कांग्रेस ने किया था, लेकिन हमने देखा था कि जिस रास्ते बुरहानपुर से वो घुसे थे, उस बुरहानपुर में कांग्रेस की करारी हार का सामना करना पड़ा था। उज्जैन, इंदौर की 9 की 9 विधानसभा सीट कांग्रेस हार गई थी, और आगर में जो सुसनेर सीट अगर छोड़ दें जहाँ से वो राजस्थान सीमा में घुसे थे, तो उस पूरे इलाके में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था।
बिल्कुल। अब ऐसे में किस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करती है, और अभी यह हाल है तो आने वाले समय में तैयारियों में जुट भी जाएं अगर, तो बहुत मजबूत तैयारी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम समय है और कम समय में संगठन को भी मजबूत करना है, न्याय यात्रा को भी सक्सेस दिलवानी है, और उसके बाद टिकट जब घोषित होंगे उसमें भी अंदर खाने गहमा गहमी होगी सर, वो तो अलग ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैनल तैयार होते हैं, हमने हर चुनाव में देखा है कांग्रेस के अंदर खाने जो है विरोध के सुर उठते हैं। देखिए, एक संकट और भी है कांग्रेस का। भी हमने देखा कि जब पिछली बार बैठक थी तो उसमें जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो कि जबलपुर से महापौर थे कांग्रेस के, जी। वो लगभग 35 साल बाद वो सीट उन्होंने जीती थी कांग्रेस ने। तो ये कहा गया था कि उनका सिंगल नाम आया था जबलपुर से कि वो विनेबल कैंडिडेट हैं जबलपुर से, लेकिन उसके अगले ही दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। नकुल नाथ, जो कि पिछला चुनाव जीते थे, और अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा अजय सीट मानी जाती है, अगर एक उपचुनाव छोड़ दे सुंदरलाल पटवा जब जीते थे। लेकिन पिछली बार ये खबरें आ गई थी कि नकुलनाथ और कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने एक संकट और भी, हमने इसके पहले 2009 में चुनाव में देखा था, 14 के में, जी। कि भिंड में जब उन्होंने डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और अगले दिन उन्होंने जाकर बीजेपी से पर्चा भर दिया था। तो कांग्रेस को एक डर ये भी सता रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेता खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, पिछले दिनों प्रबुद्धजन नागरिक सम्मेलन में जो अमित शाह आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निचले स्तर के जितने कार्यकर्ताओं को आप बीजेपी में ला सकते ले आइए, ऊपर के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो सांसद है, विधायक, मंत्री जो भी हैं, उनको हम ले आएंगे। तो कांग्रेस के सामने एक डर ये भी है कि अगर वो पहले उम्मीदवार घोषित कर देते, अगर उनमें से कुछ जिम्मेदार उम्मीदवार रहे, तो ऐसा ना हो कि जोड़ तोड़ साम दाम दंड भेद से बीजेपी उसको तोड़कर अपने पाले में ले जाए और कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों को लेकर संकट खड़ा हो जाए। और ये संकट इसलिए भी बढ़ गया है कि जो कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता हैं, उन्होंने चुनाव के पहले हथियार डाल दिए हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात कर ले, वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, अजय सिंह ने मना कर दिया है, जीतू पटवारी खुद कह रहे हैं कि मुझे 29 सीटों पे चुनाव लड़वाना है, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ इन 2 लोकसभा से तो मैं उलझ कर रह जाऊँगा। जबलपुर की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर ले, ऐसी 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें जहाँ कांग्रेस ने पिछले 5, 6, 8 चुनाव से हार का मुँह देखा हुआ है, तो वहाँ कांग्रेस को ढूंढे से उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जैसे उम्मीदवार भोपाल से हमने देखा 4.5 लाख वोटों से वो चुनाव हार चुके हैं बीजेपी की नई नवेली साध्वी से। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने संकट ये भी कि नए चेहरों पर दाव लगाती है तो संकट है, पुराने चेहरे लड़ने को तैयार नहीं है, और जो दमदार चेहरे हैं उन पे बीजेपी की नज़र है। जी, बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको पार पाकर ही कांग्रेस को कुछ हासिल हो सकेगा, लेकिन इन समस्याओं से फिलहाल कांग्रेस जूझ रही है, और ये छोटी चुनौतियां नहीं हैं, ये बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है, और लोगों की नाराजगी के साथ कुछ नए नामों पर मंथन करते हुए, काम करते हुए, कई तमाम ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के सामने है, खासतौर पर जीतू पटवारी के सामने मध्य प्रदेश में कड़ी और बड़ी चुनौतियां हैं। और ऐसे में जो उनका गुस्सा सामने आया है वो कार्यकारिणी को लेकर कि क्योंकि जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं, भंग कर दी गई थी कार्यकारिणी, और उसके बाद अभी भी वो नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है किसी न किसी का कि अभी रुकिए, और चुनाव दहलीज पर है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं, ऐसे में नई कार्यकारिणी बन नहीं पा रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर काम कर नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में जब काम नहीं कर पा रहे, ऊपर से न्याय यात्रा का प्रेशर कि उसे भी सक्सेस करवाना है मध्य प्रदेश में, वहाँ से पता चलेगा, भीड़ जुटाएंगे कि कितना समर्थन है आपके पास, कितना लोगों का आपके पास साथ है, ये तमाम चीज़ें होंगी, और उसी बीच ये भी कि लोग जो जा रहे हैं उनको भी रोक कर रखना है। तो कैसे ये सब मैनेज होगा, जीतू पटवारी के सामने चुनौतियां बड़ी और कड़ी हैं।